सर्दी बढ़ते ही चनियोट में गैस की तवील लोड शेडिंग शुरू होने पर लकड़ी माफिया ने कमर कस ली है। 800 रुपए मन मिलने वाली लकड़ी की कीमत 1200 रुपए तक जा पहुंची है। सर्दी बढ़ते ही चनियोट में गैस की तवील लोड शेडिंग शुरू होने पर लकड़ी माफिया ने कमर कस ली है। 800 रुपए मन मिलने वाली लकड़ी की कीमत 1200 रुपए जा पहुंची है। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। हफ्ते में ही सर्दी की शिद्दत बढ़ी है तो जो मुतबादल ईंधन के ज़राए हैं जिसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यही जो लकड़ी की कीमत है गुज़श्ता साल 700 से 800 रुपये तक थी, जो अभी से ही कीमत 1200 रुपये तक चली गई है। इस हवाले से जो ख़रीदार हैं वो भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि दिन में सारा दिन लोड शेडिंग जो है वो गैस की रहती है, इसके साथ साथ LPG गैस भी बहुत महंगी है, तो अब लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी, काम भी नहीं है और वैसे भी लकड़ी का रेट भी काफ़ी हाई हो गया है। तो पहले 700-800 रुपये मन लकड़ मिल जाती थी, तो अभी जो गीला बालन है वो तकरीबन 1000 रुपये मिल रहा है, जो सूखा है वो तकरीबन 1200-1300 रुपये मिल रहा है। तो हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से मुतालबा यह है कि महंगाई कम की जाए और आवाम को खुशहाल किया जाए। लकड़ी की कीमत क्यों बढ़ रही है? बाहर से लकड़ी महंगी है, अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, डीजल महंगा है, इसलिए बाहर से लकड़ी महंगी मिल रही है। क्या क्या रेट है? तो कारोबार पर भी कोई असर पड़ा है रेट बढ़ने की वजह से? जी, बिजली के बिल बहुत आते हैं और ऊपर से कारोबार भी नहीं है, तो हम अपना गुजारा कर रहे हैं, बस यही है भाई, रोजगार चल रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं है इसमें। बिल्कुल जी, जो मालिक हैं उनका भी इस सिलसिला में कहना है कि चूंकि बिजली की कीमतों में खासा इजाफा हुआ है तो उस वजह से अभी से ही लकड़ी की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो मिक्स लकड़ी की कीमत है वो 1000 रुपये तक है, जबकि जो किक्कर है, जो खुश्क लकड़ी है, उसकी कीमत 1200 से 1300 रुपये तक चली गई है। ताहम उनका इस सिलसिला में कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो लकड़ी की कीमत भी 1500 रुपये फी मन तक चली जाएगी, जिस वजह से जो खरीदार हैं वो भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के इलाके हाउसिंग कॉलोनी नंबर 1 में वाटर सप्लाई 10 रोज से मुअत्तल, बर वक्त बिल वसूल करने वाली म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली से मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग के इलाके हाउसिंग कॉलोनी नंबर 1 में वाटर सप्लाई 10 रोज से मुअत्तल, बर वक्त बिल वसूल करने वाली म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली से मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मज़ीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। बिल्कुल जी, टोबा टेक्सिंग के रहायशी इलाके हाउसिंग कॉलोनी नंबर 1 में गुज़श्ता जो है वो 8 से 10 रोज से पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। इस हवाले से इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि पानी की फराहमी कब से जो है वो बंद है? आला हुकाम की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, पानी की फराहमी के लिए जो है वो कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, किन परेशानियों का शिकार है? ये पानी का मसला हाउसिंग कॉलोनी में काफ़ी देर से है, लेकिन ये मुसलसल 8-10 दिन से पानी का मसला ज़्यादा जो है ना बना हुआ है, जिसका आला अफसरान से अपील करते हैं कि वो जो इसका नोटिस लें, डीसी अहबाब और जो आला अफसरान है वो इसका नोटिस ले ताकि पानी का मसला हल हो। हम लोग अपना कारोबार करें या अपने काम करें या घर का पानी भर भर कर ला कर जो है ना घर का निज़ाम चलाएं, तो मेहरबानी है। ये मसला कई दफ़ा पहले भी बन चुका है, तो अब भी ये बना हुआ है, इस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है और ना ही इसको कोई देख रहा है। अब जो है वो पानी कहाँ से भर कर लाते हैं? जो है वो घरों में इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से जो है वो टैंकर से जो है वो पानी जो है वो खरीद कर भरवाते हैं? इस हवाले से किन परेशानियों का सामना? पानी पीने का तो मसला बहुत ज़्यादा है। पीने का मसला, पानी जो है वो हम लेकर आते हैं फ़िल्टर से, कभी सरकारी फ़िल्टर से और कभी प्राइवेट फ़िल्टर से फ़ीस भर कर लेकर आते हैं, लेकिन साथ आस पास पड़ोस एक दूसरे से लेकर जो है इसका गुजारा चलाते हैं। आज बिल्कुल शहरी जो है वो पानी जो है वो खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं। इसी के साथ साथ दूर दराज के इलाकों से पीने के लिए पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान से डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा किया है कि इस पर फौरी जो है वो नोटिस लिया जाए और हाउसिंग कॉलोनी के रहायशियों के लिए, मकीनों के लिए पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो। मुश्किलात का इजाफा हो गया है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कहते हैं कि हम बिल अदा करते हैं लेकिन पानी हमें मुहैया नहीं किया जा रहा। इंतजामिया से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं इलाका मकीन के जल्द इस मसले को हल किया जाए। अहमद नदीम हमें तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।
बल्दिया जंग आधे अधूरे काम करने लगी है। सीवरेज लाइनों से कचरा निकालकर सड़कों पर फेंक दिया, राहगीर परेशान, गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर। अपडेट करें कि सीवरेज लाइन से कचरा निकालकर सड़कों पर फेंक दिया गया है, राहगीर परेशान, गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात तो सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। जंग में भी कुछ ऐसी ही बात हमें नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया की जानिब से और ख़ुसूसन म्यूनसिपल कमेटी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जानिब से कचरा जो है वो मुख्तलिफ सीवरेज लाइनों और ड्रेन से निकाला जा रहा है और उस कचरे को और सिल्ट को सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है। और बाबा आपको दिखा भी सकते हैं, ये सूरत हाल है। हम इस वक्त सरगोदा रोड पर मौजूद हैं और इन मैन होल से ये जो कचरा निकाला गया है, ये कचरा इस सड़कों के ऊपर डाला जा रहा है। इसको फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ करने की बजाय जो है वो इंतज़ामिया और मुतलका ठेकेदार की जानिब से जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा। अच्छा बताएं कि सीवरेज लाइनों से कचरा तो निकाल रहे हैं, आप नहीं समझते कि इसको फौरी तौर पर यहाँ से शहर से बाहर ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए वाकई जो है ना, क्योंकि इससे आने जाने में भी दिक्कत है और जब सूखेगा फिर हवा में उड़ेगा और हमारी सांस के जरिए ऊपर जाएगा। हाँ जी ऐसा ही है बिल्कुल, जो है ना बहुत गंदगी पैर उठाते नहीं है, निकाल के फेंक देते हैं, फिर जो है ना ऐसे ही पड़ा रहता है वो। निकाल लिया जाता है लेकिन इसको फिर कहीं पर बर वक्त डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, जिस वजह से माहौलियाती आलूदगी के मसाइल भी पैदा होते हैं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों को ज़रूरी आलात की फराहमी के लिए दरखास्तों की वसूली जारी है। हुकूमत की तरफ से किसानों को सब्सिडी पर ज़रूरी आलात और मशीनरी फराहम मुहैया की जाएगी। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, की जाए वाटर मैनेजमेंट के हवाले से तो बताया गया है कि यहाँ पर 5 अरब रुपया रखा गया इस मकसद के लिए कि यहाँ पर जितनी भी मशीनरी ज़रूरी मशीनरी आलात है वो फराहम किए जाएँ। तो इस सिलसिले में किसानों को कहा गया कि वो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि इस महीने के एंड से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, उन तमाम के दौरान बैलेटिंग की जाएगी और बैलेटिंग में जो भी खुश नसीबों के किसानों के नाम आएंगे उन तमाम को 50 to 70% सब्सिडी पर मशीनरी फराहम की जाएगी, जिसका मकसद ये है कि किसानों को ज़रूरी आलात की फराहमी सस्ते दामों यकीनी बनाए और उसके अलावा ऐसी मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाई जाए कि जिससे उनके एग्रीकल्चर बेहतर हो सके और इससे जो लेवलर है या दूसरी तमाम मशीनरी वो यूज़ करें। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के हवाले से जो प्लान किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में यही स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है कि किसानों को 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कौमी वहदत मिली यकजहती और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार JPU के ज़ेर एहतमाम जामिया लसानी अमीन पार्क में एहतमाम किया गया। सेमिनार में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक हुए। अल्लामा रियाज खलील की खुसूसी शिरकत। बोले, कौमी सलामती के इदारों से वाबस्ता अफराद के खिलाफ प्रोपेगेंडा लामानी है। मजीद आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में कौमी वहदत मिली यकजहती और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार JPU के ज़ेर एहतमाम जामिया लसानी अमीन पार्क में एहतमाम किया गया। सेमिनार में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक हुए। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से देखा जाए या फिर माशी हवाले से देखा जाए तो इस हवाले से जो है वो JUP के ज़ेर एहतमाम जो है वो जामिया मस्जिद लासानी अमीन पार्क के अंदर जो है वो सेमिनार मुनक्किद किया गया और यहाँ पर हमारे साथ जो है वो उलमा मशाइख मौजूद हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं अल्लामा रियाज खलील साहब से, उनसे बातचीत करते हैं। अल्लामा साहब बताइएगा कि बेशर्त जो है वो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा की फ़ज़ा भी है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उलमा चारों मसालक के अकाबरीन उलमा मशाइख इकट्ठे थे और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए सब ने आज इस अमर का इज़हार किया है कि पाकिस्तान वजूद में आया कौमी इत्तेहाद से आया है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कौमी इत्तेहाद में है। हम अपने कौमी इत्तेहाद से दुश्मनाने पाकिस्तान के, दुश्मनाने इस्लाम के मज़मूम इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। प्रोपेगेंडा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ख़ास एक लहर भी है इस वक्त। इस हवाले से भी आज हमने ये तय किया है कि अपना अकीदा छोड़ो ना, दूसरे को छेड़ो ना का फार्मूला काबिरीन उम्मा ने तय किया था और इस फार्मूले के तहत इंशाअल्लाह तमाम अहले इस्लाम जो हैं भाईचारे की फ़ज़ा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़ज़ा, बैनुल मसालिक कमांगी की फ़ज़ा को ना सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि इस हवाले से पैगाम अमन को मुल्क भर में फैलाया जाएगा।
جی بالکل، علامہ ریاض خلل سمیت تمام دیگر علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ جتنے بھی اس وقت جو ہے وہ پروپیگنڈا کی فضا ہے یا پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ فصیح آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ انڈیا پنجاب سے آئے سکھ یاتری سردار گرشمشیر کا فیصل آباد کا دورہ، فیصل آباد کے دورے میں پریس کلب فیصل آباد کا دورہ بھی انہوں نے کیا، اور مزید جانتے ہیں سٹی 41 کے نمائندے عمر رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ بالکل، انڈیا پنجاب سے جناب سردار گرشمشیر سنگھ کا آج فیصل آباد کا دورہ کیا گیا، اور فیصل آباد کے دورے میں اسپیشلی طور پر فیصل آباد پریس کلب کا بھی دورہ کیا گیا۔ گرشمشیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں آپ، فیصل آباد کا آج اسپیشلی دورہ کیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। جی بالکل، ٹریولنگ کے دوران فیصل آباد کا دورہ کیا گیا اور بہت سے تاریخی مقامات کا جو ہے وہ یہاں پر وزٹ کیا گیا۔ اسی طرح فیصل آباد پریس کلب کا بھی آج دورہ کیا، جو کہ ایک فیصل آباد نہ صرف بلکہ پاکستان کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بیوٹیفیکیشن کا عمل سڑکوں سے ہوتا ہوا گراؤنڈز تک پہنچ گیا ہے۔ جھنگ کے مائی ہیر سپورٹس کمپلیکس کی بیوٹیفیکیشن شروع کر دی گئی ہے، گراؤنڈ کی لیولنگ بھی دوبارہ سے کی جائے گی۔ مائی ہیر اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے لیے ہاسٹل کی تعمیر کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جنگ کے کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر کہ اب ماہر سپورٹس کمپلیکس میں اپ گریڈیشن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ نہ صرف سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کی جائے گی بلکہ اسی کے ساتھ ملیکا جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کی اپ گریڈیشن کا کام بھی کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ اسی کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ کھلاڑیوں کے لیے ہاسٹل بھی بنایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ہے گراؤنڈ کے کیئر ٹیکر یاسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ جی الحمدللہ، جو کام ہے وہ ماہر سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہو چکا ہے۔ اس میں مین جو ہے ہمارا ہاسٹل شامل ہے، تو جمنیزیم میں فلور ہو گیا، چھت ہو گئی، تو جو ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کی لیبلنگ ہے مکمل، تو اس کے ڈاگ آؤٹ وغیرہ بننے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کو فائدہ جنگ کو یہ ہوگا کہ یہ گراؤنڈ ہے ڈسٹرکٹ لیول سے یہ ڈومیسٹک لیول پہ چلا جائے گا، نیشنل لیول پہ چلا جائے گا، تو پلیئرز کو سہولیات کے لیے یہاں پر اکیڈمی جو بننی ہے، تو اس کے علاوہ پلیئرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کی جو مقام جو ہو رہا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اپ گریڈیشن کے بعد جو یہ موجودہ گراؤنڈ ہے یہ نہ صرف یہاں پر ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کے جو میچز ہیں وہ ہو سکیں گے بلکہ یہاں پر جو نیشنل سطح کے مقابلہ جات ہیں وہ بھی کروائے جا سکیں گے، کیونکہ یہاں پر جو اس کا لیول ہے اس کو دوبارہ سے کیا جائے گا۔ خاص طور پر یہاں پر جب ہاسٹل کا قیام عمل میں لایا جائے گا تو اس سے جو نیشنل سطح کے کھلاڑی ہیں ان کے رہائش کا مسئلہ بھی حل ہونے والے، پلیئرز ہیں ان کو ایک اچھا گراؤنڈ جو ہے وہ جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔